झूम जाए ऐसी हुजूर हाल चाल है। मास्क तो हटाओ सगना। अरे 2 मिनट वास्ते तो हटे दो नहीं, मास्क कहीं फर्क पड़ रहा है। फोटो आएगा टीवी में चलेगा खाने के भी हो। भंवर जी भाई साहब ये भी ला रही जाओ बेटा जीरावण में। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। हम सब लोग जानते हैं, पूरा उदयपुर जानते हैं, मेरे सब लोग जानते हैं दोस्त की मैं भी पार्षद हूँ नगर निगम में, और मेरे सभी मित्र पार्षद मित्र व हमारे नगर निगम उदयपुर के महापौर साहब श्री टाक साहब आज एक छोटे से निमंत्रण पर मेरी अपनी होटल मेवाड़गढ़ में पधारे। सबसे पहले तो मैं टाक साहब से कहूँगा कि वो यहाँ सामने विराजमान हो। प्लीज सर। नहीं वो ऐसा नहीं, होटल तो मेरी है नहीं। चली गया आज मेरी चलेगी तो मेरी चलेगी। अब मैं हमारे उपमहापौर साहब श्रीमती श्रीमान
आनंद जी सिंह भी से निवेदन करूंगा कि इधर इधर आए और हमारे इनका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मनीष कुमार, ये दुपट्टे फुपट्टे तैयार कर ले। अब इसके बाद में जो मैं समझता हूं कि संगठन के लोगों को सबको कहा मैंने, रविंदर जी को, प्रमोद जी को, वो कह रहे हैं आ रहे हैं, आपके भी मित्र हो तो एक बार पूछ लो, आओ नहीं आओ, नहीं तो हम खाना शुरू करें, फोन लगा सकते हो कोई भी। अब मेरे खास मित्र हैं, आप लोगों के भी दोस्त हैं। एक तो है भूपेंद्र जी राव, जो पूर्व में राजस्थान पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे सामने बैठे, प्लीज कमिंग। उसके बाद में मेरे एक और खास दोस्त है देवेंद्र जी जावलिया साहब, वो भी मेरे मित्र हैं, प्लीज कमिंग, प्लीज आ जाओ जाओ। अरे हमारी इज्जत तो रखो, और सॉरी, इसके बीच में मैं हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा किरण जी तादेड़ से निवेदन करूंगा कि वो महापुर साहब के पास में भी रहे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बटो वो तो बिल्कुल देवेंद्र जी साहब, आप ये सीट छोड़, हाँ यार बैठो, नहीं आप वहाँ बैठो। भूपेंद्र जी राव साहब कमिंग, प्लीज प्लीज। अरे इज्जत को खराब करा हमारे यार। ये भूपेंद्र जी राव साहब हैं, राजस्थान पत्रिका में उदयपुर में वह जोधपुर में संपादक रह चुके हैं। बहुत पुराने जमाने प्रातःकाल कई लोग जानते होंगे। अब मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी भी आखिर नेती है, वे भी तो मैं चाहूंगा कि प्लीज यहाँ पास में बैठ दूं। अरे यार 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 क्या करेगा। अब मैं चाहूंगा कि भाभी जी आप भी वहां सामने बैठ। तो सबसे पहले तो ऐसा होगा कि भाई वो दुपट्टे लेके आए ना 5 बजे थाली में लेके खड़ा रहे। आशीष जी तुम सब क्या है? दुपट्टा तो लाल होता है। एक और मेरे मित्र है मिस्टर सत्यनारायण सिंह जी। सत्यनारायण सिंह जी भी बीएमएस के नेता है, आरएससीबी में सर्विस है कई सालों से। उनसे भी निवेदन करूंगा कि कुर्सी में वोट लगा देता हूँ, आ जाओ एक बार, बाद में चले जाना। आदरणीय मेरे जो गुरुजी हैं, जिसको राजनीतिक गुरु, ठीक है ना, जिनको मेरे को कुछ सिखाया, उनका नाम है विजय सिंह जी चौहान। भारतीय मजदूर संघ के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान के 2 बार। भाई साहब एक बार कृपया आ गया तो एक बार क्योंकि कई लोगों के बारे में तो हम अपने अपने आदमियों के बारे में तो जानते हैं, हो सकता है कई लोग विजय सिंह जी भाई साहब को नहीं जानते हो। आपने भी 18-19 महीने इमरजेंसी में जेल में रह चुके हैं और इनके साथ भानुजी कुमार जी शास्त्री भी थे, कई लोग थे। और भारतीय मजदूर संघ को विजय सिंह जी चौहान ने बहुत सॉलिड चलाया है, जिसका अपना एक नाम है, और कई लोग इनके कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात है, जब ये इमरजेंसी में जेल में बंद थे, कई सारे अपने नेता बंद थे। गुलाब चंद जी कटारे भी अंदर बंद थे जेल में, ठीक है ना, इमरजेंसी में 19 मिनट, वैसा 19 महीने लगभग यही था। तो उस जमाने में विजय सिंह जी भाई साहब भी जेल में बंद थे। और आज हम जिनको कहते हैं हमारे मेवाड़ के नेता गुलाब चंद जी कटारिया, तो प्रथम बार जेल से ही निर्णय लिया था, जैसा मैंने सुना विजय सिंह जी ने या इनके और सीनियर ने, कि अब की बार एमएलए का चुनाव उदयपुर से हमको गुलाब चंद जी कटारिया को लड़ाना है। तो ये वो शख्सियत है, बहुत फर्स्ट बार अगर गुलाब चंद जी को कटारिया को किसी को एमएलए के लिए, मतलब जो संगठन बैठा होगा, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, पर ऐसा है। तो ये संघ के वरिष्ठ हैं और मैं भी इनके सामने कह रहा हूँ, आदरणीय महापौर साहब, जब हम भी दादागिरी धामधीम करते थे, किसी गरीब का नहीं उजाड़ा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं तुम छोरे लाइन पे चलो रे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। मेरी केबल भी चल रही, तो कई बार 20-25 सालों से कई सारी समस्या आती है केबल में। कोई कहता है वो तार कटोन, ये तार कटोन, इस खंभे पे नहीं जाएगा। लेकिन विजय सिंह जी भाई साहब के कारण कभी जिंदगी में 20-25 सालों में मेरी केबल पे आंच नहीं आने दी।
ये मेरे धंधे की बात कर रहा हूँ। दूसरी है कि ये जो होटल है, ये पूरे प्लॉट जमीन आज से 20-25 साल पहले विजय सिंह जी भाई साहब ने ही डांट के कहा था कि 40-50 रुपए स्क्वायर फीट जमीन ले ले। मैंने कहा यहाँ तो लोग बाग तो ढाबे ले लेके आते हैं, पहाड़ है तो कौन क्या करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तू मेरे को याद करेगा जिंदगी में। तो आज सब लोग आपको लगा और मैं भी याद कर रहा हूँ। तो अब इस मौके पर ये तो बात हो गई। अब मैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मेरी पत्नी से कि हमारे महापौर साहब का दुपट्टा उड़ा के स्वागत करें फटाफट। मैडम इधर आ, फटाफट, देर मत कर, चश्मा कौन क्या काम का। अब मैं संसाधिश चाहूंगा कि उप महापौर साहब का स्वागत करें। उसके बाद में आदरणीय विजय सिंह जी भाई साहब का स्वागत करें और हमारे महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण जी तातेड़ का स्वागत करें। स्वागत करने का मतलब ये होटल पूरी मेरी पत्नी के नाम है, क्या इसमें मेरा कुछ भी नहीं, खाते भाई चेक इसी के नाम से आते हैं, इसलिए देवेंद्र जी जावलिया का स्वागत करें। और इसके बाद में हमारे मित्र भूपेंद्र जी राव का। तो ये तो बात हो गई सबकी। स्वागत करते हैं सबकी तरफ से। जैसा कि आप गुलसा जी को बोला कि होटल उनके नाम है। एक और गुलसा जी का एक हमारे जिले की उपाध्यक्ष, हमारी पूर्व अध्यक्षा भी रही हुई है, आपका बहुत बहुत नहीं गले में थोड़ा शो आएगा और फोटोग्राफी में एक बार वैसा हाँ थाड़ो कटा। अरे भाभी जी के लिए भी एक बार। हाँ हमारे महापौर साहब की धर्मपत्नी, उनका भी स्वागत करें, उनकी आपका आशीर्वाद बना रहे। अब कोई ऐसा आदमी तो बाकी नहीं है, अपने संगठन के लोगों को भी मैंने कहा सबको, बट आ रहे होंगे जैसा कि सब लोग जानते हैं। और मैंने अचानक ये निर्णय इसलिए लिया, वैसे तो सब जानते हैं होटल वाले बहुत दुखी है, 5-6 महीने से किसी के पास पैसा ही नहीं आ रहा, वो सब कड़के हो गए। लेकिन मेरे को भगवान की दया से और आपके सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा ग्रुप, एजेंडा ग्रुप है, वो मिल गया है। वो होटल चलाएंगे, जो भी पैसा देगा अच्छा पैसा देगा, 8-9 लाख महीने का। तो ये सब आपके आशीर्वाद से ही है। बाकी कोई धंधा करता है, उसका धंधा नहीं चलता तो हम सब परेशानी आ जाते हैं। बट मैं बहुत खुश हूँ इस मौके पर। मैं सबसे चाहूंगा कि हंसा माली 2 शब्द कह दे स्वागत के लिए, ऐसे ही होता होगा। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे महापौर जी आदरणीय टांक साहब, उप महापौर जी आदरणीय पारसजीत सिंघवी साहब, हमारे पिता तुल्य आदरणीय विजय सिंह जी भाई साहब, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन किरण जी, मेरे साथ पूर्व में पार्षद रहे और हमारे परम साहब के मित्र भी हैं देवेंद्र जी जावलिया जी, पूर्व में संपादक रहे हैं हमारे राव साहब, यहाँ उपस्थित सभी इस नगर के पार्षदगण, मेरी सभी महिला पार्षद बहनें, मंच पे नाम भूल गया एक लोग। छोकलाल आदरणीय मेरे पतिदेव जिनका फोटो तो खींच रहे हो। मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और जिस जगह हम यहाँ बैठे हैं, आपने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस उदयपुर शहर में नाम कमाया है। मैं बहुत भावुक भी इसलिए हूँ क्योंकि जिस समाज में और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ जो स्थिति पूर्व में थी, तो जिस जगह से इंसान खड़ा होता है उस जगह से जो यहाँ पहुँचता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। और आज यही खुशी का उन सब में मेरे पिता को आदरणीय विजय सिंह जी भाई साहब का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने एक ही बात कही थी
मैंने पूर्व में कहा था भाई साहब हम कैसे क्या करेंगे, तो नहीं तुम कुछ चिंता मत करो, मैं साथ हूँ, तुम तो एक बार ज़मीन खरीद लो। और आज ये जो देख रहे हैं हमारे सपनों का महल ही कहती हूँ मैं तो इसको, तो इसमें आप सब भी पधारे हैं, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत समय से कह रहे थे कि मेरे जो पार्षद हैं सभी लोग कहते हैं कि तुम आप कब दिखाओगे भाई साहब, आपके होटल कब दिखाओगे, क्योंकि मैं भी पूर्व में 3 बार पार्षद रह चुकी, लेकिन मैं भी कभी सबको ला नहीं सकी, क्योंकि कहीं ना कहीं होटल का सब मैनेजमेंट दूसरों के हाथों में था। लेकिन आज ये मौका मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई, आप सब पधारे। और मैं तो यही कामना करती हूँ कि आप सभी लोग उदयपुर के इस जो विकास की गंगा आने वाले 25 जो पूर्व में 25 सालों में बहती आई है, आप सभी का भी ये प्रयास रहे कि ऐसा ही हमारा उदयपुर शान से चमकता रहे, आप सभी विकास के कार्यों में बराबर भागीदारी रहें और संगठन और समाज की जो गरीब तबका है उसकी भी सेवा करें और अपने संगठन के प्रति समर्पित रहें और संगठन का जो निर्देश हो, कार्य हो, वैसे तो हम सब लोग करते ही हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा निवेदन है कि आने वाले समय में सरकार हमारी भारत के अंदर तो है ही, हमारे राष्ट्र के अंदर आदरणीय मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारी जो राजस्थान में सरकार बने वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की बने, इतना ही निवेदन करती हूँ। क्योंकि मैं संगठन की उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि हम हमारे संगठन का भी विशेष तौर पे ध्यान रखें और संगठन के साथ चलें। धन्यवाद। जय भारत। मैं किरण जी से चाहूँगा कि 2 शब्द आशीर्वाद से। आज इस अति सुंदर कार्यक्रम में भाई साहब के द्वारा, छगनलाल जी भाई साहब के द्वारा आयोजित जो छगनलाल जी भाई साहब के द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम है, इतने सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय हमारे महापौर जी, आदरणीय उप महापौर जी, आदरणीय हमारे विजय जी भाई साहब, आदरणीय जाविया जी, चंद्र जी भाई साहब, आदरणीय हमारी जिले की उपाध्यक्षा, वह पूर्व में आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, पार्षद भी रह चुकी हैं, समिति अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो काफ़ी सारे पदों से आपने उनको सुशोभित किया हुआ है। आदरणीय हंसा जी और हमारे आदरणीय मेवाड़ के यूँ कहूँ तो पूरे उदयपुर को अपने मेवाड़ डन पे हर वक्त उसको हर चीज़ अपने उस पर दिखाते रहते हैं, हर परिस्थितियों से भी रूबरू कराते रहते हैं और कोई समस्याएं होती है उसके बारे में भी आप हमको सबको अवगत कराते रहते हैं। आदरणीय पार्षद भी हैं आप और अध्यक्ष भी हैं समिति, आदरणीय छगनलाल जी वैसा उपस्थित, यहाँ आदरणीय हमारे भाभी जी टांग साहब की वजह से आदरणीय भाभी जी उपस्थित, मेरे सभी पार्षद बंधु व मेरी प्यारी सभी पार्षद बहनों, वास्तव में बहुत सुंदर कार्यक्रम। भाई साहब का कल फोन आया था कि भाई सभी पार्षद को मैं यहाँ पर इसमें अपने मेवाड़गढ़ में यहाँ पर होटल में बुला रहा हूँ, तो आपको भी पधारना है यहाँ पर। इसके लिए तो 5 साल हो गए, मुझे भी पता नहीं था इसके कि भाई साहब के इसको बने हुए 5 साल हो गए, पहली बार मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ आप सबको, भाई साहब को, पूरे परिवार को इसके लिए कि बहुत ही सुंदर, अच्छा आपने बहुत ही, और आपके इसके आर्किटेक्ट भी आप खुद ही रहे, जैसे कि भाई साहब बता रहे थे, इसकी सारी चीज़ें आपने स्वयं अपने उससे ही की है, तो इसके लिए बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज और एक एक चीज़ भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है हमको यहाँ पर। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर जो जननेता यहाँ पर विराजे हुए हैं, आपके सुंदर सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा बढ़िया काम भी कर रहे हैं सबकी, और बहुत अच्छी आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में, हमारे महापौर जी, उप महापौर जी के नेतृत्व में सब काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और यही आशा करती हूँ कि आगे भी आप बहुत अच्छा अपने अपने क्षेत्र में वो करें, ताकि संगठन की, अपने उसकी कहते हैं निगम की, सबकी जो है वाहवाही हो। हाँ, हमेशा से बढ़िया काम होता रहा है और आगे भी बहुत बढ़िया होता रहे, यही आप सबसे अपेक्षा करती हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष। अब भूपेंद्र जी राव साहब हैं, मुझे मालूम है कि वो फड़फड़ करेंगे, भी बोलेंगे, बट मेरी पसंद का एक गीत गाते हैं, छोटी सी उम्र पढ़ना ही बाबू साहब, जो कि हम सभी सुने होगा आप लोगों ने। प्लीज रिक्वेस्ट टू यू डिसीजन। हाँ देखो सही यार, देखो बच्चे चल रहे हैं बढ़िया। हाँ
मैं तो धन्यवाद देता हूँ भाई साहब को, आप सभी आदरणीय मंच और ये सभी पार्षद महोदय यहाँ विराजे हैं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और चूँकि अभी पूरा एक अच्छा मनोरंजन का एक कार्यक्रम चल रहा है, पर चक्कर ये है कि आप गाना यहाँ गाते हैं, पूरा शहर देखता है उसको। उसमें क्या बड़ी छोटी सी उम्र महिला बच्चियों के लिए यस। चलो आप बोले तो मैं 1-2 लाइन का सुना देता हूँ। 2 मिनट का। छोटी सी उम्र पर नाइयो बाबा सा काई थारो कर्यो में कसूर। ओ छोटी सी उम्र पर नाइयो बाबा सा काई थारो कर्यो में कसूर। मैं तो बाबा सा थारी छोटी सी चिड़कली, मैं तो बाबा सा थारी छोटी सी चिड़कली। थे जाओ तो उड़ जावा सा, ओ भेजो तो भेजो बाबुल मर्जी है थारी। सावण में बुलाई जो जरूर। ओ छोटी सी उम्र पर आइयो बाबा सा कई थारो कर्यो में कसूर। थैंक यू। धन्यवाद आपका। अतिक्रमण अध्यक्ष पूर्व नगर निगम देवेंद्र जी जावलिया साहब, समिति के अध्यक्ष और मैं भी वर्तमान। तो वैसा वो तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद को बुलाया यहाँ, वो बहुत अच्छा किया आपने, और इनको आगे काम करने के लिए आप कर रहे हैं अच्छा काम, इसलिए बहुत धन्यवाद। ये पूर्व में पार्षद थे अपने भारतीय जनता पार्टी के, बहुत अच्छे कार्यकर्ता तगड़े वाले। उसके बाद में हिम्मत सिंह मित्र पवार मित्र मंडल, जो आपने अखबारों में कभी पढ़ा होगा, कई साल हर साल में 2 बार कार्यक्रम कराते हैं रक्तदान का। तो ये तो बात हो गई अपनी इधर। अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय विजय सिंह जी भाई साहब, हाँ तो नहीं अभी आभार नहीं, वो तो लास्ट में दूंगा आभार। आदरणीय विजय सिंह जी भाई साहब, जो कि सबसे वरिष्ठ हैं संगठन में, संघ में, सभी जहाँ भी है, तो 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप। आदरणीय डाक साहब, पारस जी, किरण जी, हंसा जी, जावलिया जी, राव साहब, सभी पार्षदगण, भारतीय मजदूर संघ में हेंगड़ी जी एक बार कहा करते थे कि भोजन तैयार हो और उसके बीच किसी को खड़ा कर दो भाषण के लिए, तो कितना भी अच्छा वक्ता हो उसको यही सोचेंगे ये कब बैठे और कब भोजन करें। पारिवारिक कार्यक्रम है, सभी इस नगर को उत्कृष्ट 7वें नंबर से पहले नंबर तक लाने वाले आप ही लोग। आपकी मेहनती इस 25 वर्षों से दुनिया में 7वें नंबर पर उदयपुर है। अब इसको 1 नंबर पर पहुंचाने का प्रयास आप लोग करोगे। इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि जो निर्माण चल रहा है इस कारण से कठिनाइयां आ रही होगी, जनता को काफ़ी कष्ट हो रहे होंगे, परंतु मकान टूट के बनाते हैं जब काफ़ी कष्ट सबको आता है। तो ये तो पूरा नगर एक तरह से पुनर्निर्माण की तरफ चल रहा है, उसमें खाली आप खड़े रह जाओगे जहाँ कष्ट आ रहा है, उसी से जनता को ये लगेगा कि हमारे साथ खड़े हैं। इतना ही मैं निवेदन करूँगा। धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान पारस जी भी सबसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें, क्योंकि हम सबको मालूम है कि नगर निगम में हम भारतीय जनता पार्टी के लगभग 40 से 44 पार्षद हैं। हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ काम ढीले हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे सभी समिति अध्यक्ष, क्योंकि हमारे समिति अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है, लेकिन महापौर साहब और उप महापौर साहब का, क्योंकि दोस्तों देखो कि
मैं भी इस नगर निगम उदयपुर को जानता हूँ, नगर परिषद को जानता हूँ, सब 5-6 बोर्ड सबको जानता हूँ बहुत करीब से, क्योंकि फर्स्ट नगर निगम की अध्यक्षता किरण जी महेश्वरी थी, फिर युष्टि जी कुमावत बने, फिर उसके बाद में रविंद्र जी श्रीमाली बने, उसके बाद में फिर रजनी जी डांगी बने, फिर उसके बाद में चंद्र सिंह जी कोठारी बने, और अभी वर्तमान में जो हमारे टांग साहब महापौर है और उप महापौर साहब पाराजी सिंह भी है। ये पहला ऐसा वार्ड है जो महापौर साहब और उप महापौर साहब दोनों मिलकर बहुत सॉलिड वाला काम जनहित का उदयपुर में कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, चाहे किरण महेश्वरी के टाइम हीरालाल जी कटहरे थे तो भी दाम धूम होती रहती थी, चाहे युष्टि जी के टाइम बापना साहब थे तब भी दाम धूम होती थी। तो इस तरह से कई सारे लोग हैं, हम नहीं गिनाते, काम करने में दाम धूम होती है, लेकिन प्यार से जो चीजें सलटा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है उदयपुर में। श्रीमान पाराजी सिंह साहब आप बीच में आई हैं, या जो भी है 2 शब्द कहें कि क्योंकि अपन जैसे एक्टिव लोगों से हो सकता है कि कई लोग तो कह रहे हैं क्या होगा, लेकिन हम सब लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है कि सबसे सॉलिड वाला बोर्ड हमारा बनेगा। आज छोगालाल जी भाई साहब के आत्मीय निमंत्रण पर हम सभी यहाँ पर पार्षद बंधु बहन आए हैं। सबसे पहले तो मैं नगर निगम परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कार्यकाल, भाभी जी के साथ तो 2 बार मेरे को भी काम करने का मौका मिला, लेकिन आपका ये कार्यकाल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये 6ठा बोर्ड नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ऐसी मैं भी भावना पाता हूँ। कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक, हमारे मार्गदर्शक, और मैं तो बार बार कहता हूँ ये बात, जब टांग साहब की घोषणा हुई थी तब भी मैंने बहुत जनों को कहा कि निश्चित रूप से पहली बार इस उदयपुर शहर को कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो टेक्निकली दृष्टि से बहुत साउंड है, जो समझता है वाकई में पैसा कहाँ खर्चा होना चाहिए, कहाँ खर्चा नहीं होना चाहिए, उसका ज्ञान है। आज दिन तक चाहे हम 3 बार पहले भी पार्षद रहे, समिति के 3 बार अध्यक्ष मैं भी रहा, और आदरणीय पूरे मंच पर सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग विराजमान हैं, लेकिन होता क्या है कि पहली बार पार्षद बनता है, उसके पश्चात महापौर उप महापौर बनता है, उसको 1.5-2 साल 3 साल तो समझने के अंदर लग जाता है कि वाकई में इस फाइल को मैं कैसे समझूं, कैसे देखूं, कैसे पढूं। अब टांग साहब ने तो पूरा जीवन इंजीनियर के नाते और शीर्ष पद पर रहते हुए व्यतीत किया, तो जो फाइल आती है और अधिकारियों के साथ में जब चर्चा होती है और मैं उस समय बैठा होता हूँ, तो मुझे मतलब मन में इतना होता है कि हमने इतने सालों में कुछ सीखा ही। वो अधिकारी बिल्कुल लाचार की स्थिति में हो जाता है, ये शब्द बोल रहा हूँ, लाचार की स्थिति में, असहाय की स्थिति में हो जाता है। उनको पूछते हैं ये चीज है क्या, कि मुझे पता है, तो भाई साहब पूछते हैं उनको डाक्टर साहब कि तेने इंजीनियरिंग कहाँ से की। चलो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वाकई में गुलाब जी भाई साहब की एक सोच दूरगामी जो थी, उसका हमको निश्चित रूप से फायदा मिले, और इस सोच का उदयपुर की जनता को फायदा कैसे मिले। हम सभी यहाँ पर पार्षद बंधु बहन विराजमान है। मेरे को छोगालाल जी ने 2 मिनट ही कहा है, लेकिन शायद पहली बार बहुत समय के पश्चात हम सब पार्षद बंधु बहनों का यहाँ पर एक ऐसा समागम हुआ है जहाँ पर अपन खुलकर कोई अपनी बात को रख सकते हैं। हालांकि कैमरा अपनी बात को कैद कर रहा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि जिससे कि कोई बात ऐसी हो, लेकिन फिर भी मन में एक भावना है। आदरणीय डांग साहब संगठन के शिल्पकार, और वाकई में छोगालाल जी भाई साहब ने सही कहा, एक दमंग नेता के रूप में जाने जाते हैं उदयपुर के अंदर, और हमने भी बहुत प्रेरणा ली है। हमने भी भाई साहब के नेतृत्व में बहुत काम किया है, और जिसे कहना चाहिए ना कि अब तो वो टाइम बहुत मुश्किल से रहा ही नहीं है। पहले तो ऐसा समय था कि अगर मजबूती के साथ काम नहीं करते तो शायद हो सकता था कि कांग्रेस के लोग अपने को कैसे टिकने देते थे। उस परिस्थिति के अंदर, कठिन परिस्थितियों के अंदर आदरणीय विजय सिंह भाई साहब ने बहुत नेतृत्व किया, हमारे जैसे बहुत तो कार्यकर्ता होगा। तो आदरणीय विजय सिंह भाई साहब, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आदरणीय किरण जी, मेरे सहयोगी पार्षद रहे, अतिक्रमण समिति के पूर्व अध्यक्ष, और वाकई में छोगालाल जी साहब कह रहे थे कि दमंग भटानी चोटा के अंदर काम करना भी मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पर
हिम्मत सिंह जी जब पहली बार पार्षद बने और उनके साथ पूरी टीम, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे सारे ही नाम लेना यहाँ पर आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ बहुत मुश्किल से छोटी उम्र के अंदर हिम्मत सिंह जी उस समय पार्षद बने और बनाने का श्रेय अगर किसको जाता है तो देवेंद्र जी, जगदीश जी, ये सब लोग थे उस समय। तो आदरणीय देवेंद्र जी जावलिया मेरे भाई बहुत 5-7 सालों से हमें छोड़कर भोपाल चले गए हैं और बहुत दमनता के साथ में प्रातःकाल के बाद में भास्कर में पत्रकारिता का काम संभाला, लेकिन बस ठन गई कि नहीं, चले गए भोपाल छोड़कर। ऐसे हमारे भूपेंद्र जी राव साहब, हंसा भाभी के लिए क्या कहने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ छोगालाल जी और कहाँ हंसा भाभी। विपरीत स्वभाव होते हुए भी एक मन एक स्वभाव, बहुत बड़ी बात है। आज मैं किसको कह रहा था ऊपर, शायद मेरे ख्याल से कोई पार्षद बंधु बहन थे, मैं कह रहा था, हाँ अभी कह रहा था, मैं कह रहा था कि आज हमारे कोई छोगालाल जी भाई साहब की कोषाध्यक्ष है ना, तो हमारी हंसा भाभी। उस समय से जब टीवी का केबल का काम प्रारंभ किया तब से पार्षद होते हुए भी पूरी तरह से सुबह से शाम तक समय देकर उस कलेक्शन को इकट्ठा कर व्यवस्थित रूप से उस पैसे का सदुपयोग करना। अगर वो पैसे का सदुपयोग नहीं होता तो आज जैसा कहा ना भाभी जी ने, सपनों का महल शायद ये खड़ा नहीं होता। और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ छोगालाल जी के पीछे अगर कोई है तो हंसा भाभी का है, इसमें कोई कहने में संकोच नहीं करता हूँ। और छोगालाल जी साहब के लिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, हरमन मौला सभी जने जानते हैं। और हर बच्चा हर मोहल्ले में जहाँ पर भी जाओ, हम कोरोना के अंदर जब जाते थे ना, छोगालाल जी साहब, छोगालाल जी साहब, जहाँ जाओ वहाँ पर, तो छोगालाल जी साहब का एक अनूठा अंदाज भी है और वाकई में बहुत जिंदा दिल इंसान है। ये बार बार कहते हैं ना, आपको भी सबको सामने कहा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहां पर भी चले जाना, मेरा वहां कोई कोई दोस्त जरूर मिल जाएगा और आपको तकलीफ नहीं आएगी, चाहे लंदन में जाओ चाहे कहां पर भी जाओ। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि छोगालाल जी साहब किस स्टाइल्स के साथ में अपनी दुनिया जी रहे, और वाकई में इनकी दुनिया ही है। इसलिए आदरणीय छोगालाल जी साहब, भाभी जी, आग मैडम, सभी मेरे पार्षद बंधु बहनों, भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाई सत्यनारायण जी बैठे हुए हैं, छोगालाल जी का बेटा, प्यारा बेटा बैठा हुआ है। मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, संगठन ने हमें मौका दिया, बहुत मुश्किल से पार्षद का टिकट मिला। ये दिमाग में गलतफहमी हम सबको निकाल देनी चाहिए कि हम पार्षद बन गए। कटारिया साहब की सोच है, चुन चुन कर 6 महीने पहले से राजस्थान के अंदर ये पहला बोर्ड है जो 6ठी बार बना है। 6ठी बार राजस्थान में कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ 6 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना। यह पहला उदयपुर शहर है। अब जब उनका सपना किया कि मैंने तो बोर्ड बना दिया, अब काम करने का नैतिक दायित्व तो अपने ऊपर आ जाता है। 1 साल में 1 महीना बाकी है, 11 माह हमें हो चुके हैं और 6 महीने कोरोना के, इस कोविड के हमने 6 महीने ऐसा जिसे ये कह सकते हैं हमने खो दिए, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये बीमारी हमारे पास आ गई। अब कोई बात नहीं, अब भी हमारे पास 4 साल और 1 महीना शेष है। 12 चौक 48 और 49 महीने शेष है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत ठोक बजा कर पार्षद का टिकट 6,000-5,000 लोगों में से एक व्यक्ति को मिलता है और वह चुनाव जीतकर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। ज्यादा इस अवसर पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सारे ही संगठन के शीर्ष, जिसे कहना चाहिए विजय सिंह भाई साहब, नाम साहब, जिन्होंने पूरा जीवन नौकरी देते हुए भी उस समय भी परवाह नहीं की, जबकि बहुत शीर्ष पद पर रहे, उस वक्त भी डंके की चोट में कि संकट ठप्पा लगा हुआ था, वो काम करते थे। ऐसे लोग आज हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन देने के लिए बैठे हुए। मैं तो आप पार्षद बंधु बहनों को यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें मौका मिला है और समय निकल रहा है। 5 बोर्ड पहले रहे, 250 से ऊपर पार्षद हमारे बने। आज आपके वार्ड क्षेत्र से आज के 5 वर्ष पूर्व, 5 बोर्ड पूर्व, 25 साल पहले कौन पार्षद था, शायद आप में से बहुत जने नहीं जानते हो। मैं हीरा देवी से पूछूं, हीरा देवी जी बताओ, आपके वार्ड से आज के किरण जी के बोर्ड में कौन पार्षद था, आप बताओगे? नहीं पता। जो पुराना संगठन का कार्यकर्ता होगा, जिसने लगातार 20-25 साल काम किया होगा, वो एक अलग विषय हो गया। बाकी जनरली पता नहीं होता है कि पहली बार उदयपुर की जनता को और पारस तेरे जैसे को महापौर जी का सानिध्य मिलेगा। लगावत साहब ने कहा, लगावत साहब राज्यसभा के 2 बार सांसद रहे और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। उन्होंने ये बात कही और किसी भी कीमत में शिकायत नहीं आनी चाहिए, कान पकड़ के पीटूंगा।
मैंने कहा भाई साहब किसे क्यों नहीं, संघ के शीर्ष से श्रेष्ठ प्रचारकों ने सबने यही कहा कि मेहनत में कोई कोर कसर मत छोड़ना। और सब मेरे बंधु बहन कहते हैं ना कि महाराज जी क्या सुबह से शाम तक भूत के नहीं लग रहे हो। मैंने कहा 5 साल तो लगूंगा, अब 4 साल और 1 महीना और लगूंगा। मैं आपके मंच में सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ हम सब यहाँ आज प्रतिज्ञा लेकर जाए, जो नहीं आए उन तक भी बात अपनी पहुंचाए। हालांकि चैनल हमारा छोगालाल जी भाई साहब को मेरी भावना को पहुंचा देगा, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर इस उदयपुर शहर को सुंदर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 5 बोर्ड बने, किरण जी का बोर्ड था, बहुत काम किया, हंसा भाभी भी हमारी उस समय पार्षद थी, और उसके पश्चात लगातार 4 बोर्ड और चंद्र सिंह जी कोठारी तक, और उसके पश्चात टांग साहब का यह बोर्ड। हम मिलकर अगर वाकई में इस उदयपुर की जनता को कुछ दे सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी मैंने अभी मजाक में कहा था ना, व्हाट्सएप पर लड़ा कर समय निकाल दोगे, कोई पूछने वाला नहीं, तेरी और मेरी करते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी पहचान तभी होगी हम कुछ काम करें, हाँ चर्चा करें, हॉट टॉक भी करें, कहाँ करें, कमरे में बैठकर करें, एक हॉल में बैठकर करें, यहाँ पर करें कोई बात हो तो। लेकिन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अगर हम करेंगे तो फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या फर्क रहेगा। मेरा ऐसा निवेदन है, ज्यादा ज्ञान की बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टांग साहब और विजय सिंह जी वैसा विराजमान है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं तो आप पार्षद बंधु बहनों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, पहली बार बहुत अच्छे पार्षद बंधु बहन चुनकर आए, हालांकि हर बार आए, लेकिन पहली बार एजुकेटेड चुनकर आए, पढ़े लिखे पार्षद बंधु बहन चुनकर आए। और गुलाब जी भाई साहब, रविंद्र जी, प्रमोद जी, सब ने मिलकर जो समितियां बनाई है, चुनकर समितियां बनाई है, एक परख कर समितियां बनी है। किसी के मन में ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि मैं समिति अध्यक्ष नहीं रहा। समिति अध्यक्ष के सदस्य के नाते भी आप उतना ही काम कर सकते हो जितने कि आप समिति के अध्यक्ष हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम अगर अपनी भावना को प्रबल मजबूती के साथ में काम करेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है, जैसा गुलाब जी भाई साहब बार कहते हैं, मेरा सपनों का शहर, मेरा उदयपुर, हम उनके उदयपुर को उनके सपनों का शहर कैसे बना सके, इस भावना के साथ हम काम करें। हम छोटी छोटी बात पर पब्लिक से न भिड़े, हम छोटी छोटी बात पर हमारे उदयपुर के वार्ड की जनता को नाराज ना करें, ये मेरा ऐसा निवेदन है। कोविड-19 के अंदर जीत उत्साह के साथ में आप सब बंधु बहनों ने काम किया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, इससे अपना मान सम्मान बहुत बड़ा, मुकेश जी दो, अपना मान सम्मान बहुत बड़ा लोगों ने कहा। और कुछ पार्षदों ने तो इतना काम किया कि जिसकी चर्चा आज भी हो जाती है। वाकई में क्षेत्र में जाते हैं ना अपन, तो लोग कहते हैं कि पार्षद भी इतना काम करता है क्या? सबने किया, 2-4 पार्षद छोड़ दो जिसके स्वभाव में काम करना नहीं होता, वो एक अलग विषय है। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जनरल पार्षद की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हम पार्षदों ने इस बोर्ड के अंदर जुनून था कि बस मुझे सैनिटाइज छिटवाना, मेरे वार्ड के अंदर ऑटो घूमे, मेरे वार्ड के अंदर किसी घर में अगर कोई कोविड आ गया है तो मेरे वार्ड के अंदर मैं सैनिटाइज करवाऊं, मेरे वार्ड के अंदर मैं कैसे काम करवाऊं। और उदयपुर के अंदर स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है ना, ऐसे ही नहीं मिल गया है मेरी बहनों, बहुत मुश्किल से ये स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। गुलाब चंद जी खटारा ने अपनी पार्टी को झोंक दिया है उदयपुर के कार्यकर्ताओं को। 100 कैंप से ज्यादा कैंप इस उदयपुर शहर के अंदर लगवा है। तब हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम आबादी वाला शहर, 5 लाख की आबादी वाला शहर, आज ये स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। कितने पैसे? 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए इस उदयपुर शहर को मिले। हम बातें कर लेते, पैसा काम ही नहीं मिले। अरे क्या सुनो, उन लोगों को समझाओ। मैं तो कहता हूँ, आज कान साहब कहते हैं इंतजार करो, 1-1.5 साल 2 साल इंतजार करो। हम सिटी के पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं, 17 वार्डों के पार्षद तो बैठे हुए हैं, कम से कम नहीं होंगे तो कम होंगे, लेकिन जिन वार्डों के अंदर काम हो गया है उनकी क्वालिटी को देखो, बदबू है नहीं, नालियां है नहीं, गंदगी है नहीं। हम इसको भुलाने का काम करें। कहां पर आपको कमी नजर आती है, आप टांग साहब के साथ शेयर करो, आप महापौर जी को बताओ, समिति अध्यक्ष जी को बताओ, हमें बताओ। अगर उसके साथ में, हम शहर के साथ में अगर काम करेंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये उदयपुर शहर गुलाब जी के सपनों का शहर। मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ गुलाब जी के भाई साहब के लिए कि वो बार बार चिंता करते रहते हैं। सवेरे से क्या हुआ, टांग साहब को फोन करते हैं, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है, उस काम की क्या प्रोग्रेस है, उस काम की क्या भारत, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। कितनी चिंता वो आदमी इस उदयपुर शहर के लिए करता है। और उसके पश्चात हमारा नैतिक दायित्व नहीं बनता गया कि हम भी कुछ करें। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज छोगालाल जी भाई साहब ने हमें मौका दिया, इसलिए मैंने मेरी भावना व्यक्त की। हालांकि बहुत बातें करने के लिए हम और समय मिलेगा तो निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन मैं तो आपसे यही भावना पाता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि यह बोर्ड जहाँ पर आपसी सामंजस्य है, आपसी भाईचारा है,
हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर इस नगर निगम को अच्छा काम करना है। और कांग्रेस के पार्षद भी हमें सहयोग कर रहे हैं। मैं डंके की चोट में कह रहा हूँ, टीवी के सामने कह रहा हूँ, कांग्रेस के भी अच्छे लोग पार्षद इस बार चुनकर आए, जो सही चीज है उसका समर्थन कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है, आपने बोर्ड की बैठक में देखा, ज्वलसी भाव से कुछ पार्षद चले गए, लेकिन हमारे कुछ पार्षद नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, बोर्ड की बैठक हम अटेंड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे मन में अगर कोई बात है तो हम यहाँ पर विरोध करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए इस बार आधे ऊपर कांग्रेस के पार्षद, या मैं तो कहता हूँ सभी पार्षद, उनको कन्विंसिंग करने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। अब ठीक है, समाज बड़ा है, शहर बड़ा है, पार्षद 70 है, अब 2-4 पार्षद या 1-2 पार्षद अगर मान लो अपनी भावना के साथ में कोई काम करे तो करे, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम उनका भी दिल जीत कर हम ये काम करें कि वाकई में अगला बोर्ड जब बने तो कांग्रेस का पार्षद ढूंढो तो नहीं मिले। ये हमारी भावना है। 4 साल के पश्चात वापस पुनः हम वही 65 से ऊपर पार्षद चुनकर आए और उदयपुर शहर, बहुत प्यारा उदयपुर शहर बनाकर गुलाब जी भाई साहब को कहे अब आप किसी भी व्यक्ति को टिकट दे देना डंके की चोट में। जब विधानसभा का चुनाव आदरणीय कटारिया साहब मान लो लड़े, मैं मान लो शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, भाई साहब नहीं लड़े, उनकी इच्छा वो एक अलग बात है। अगर भाई साहब लड़ते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है हम 34 पार्षदों का शहर विधानसभा के, कि उनको कहेगा आप तो पूरे मेवाड़ के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर घूम कर राजस्थान में सरकार लाओ, हम आपको यहाँ से 50,000 से अधिक वोटों से जिता कर भेजेंगे, तब तो हमारा पार्षद बनना साकार है। बाकी क्या मतलब है? आप तो जीते 2000 वोटों से और विधानसभा के चुनाव में आप 200 वोटों से भी अगर लीड नहीं लेते हो तो मतलब क्या है उस वार्ड से चुनाव जीतने का? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने अपना पैसा लगाया, आपकी ताकत का सदुपयोग किया, आपने मेहनत की, 50 दोस्त आपके लिए लगे, और जब पार्टी का मौका आया तो कहते भाई साहब मुझे करूं, मैं तो मेहनत की थी। अरे भाई आपका कर्म अच्छा होगा, हमारा कर्म अच्छा होगा, उस वार्ड से अपन चुनाव किसी भी कीमत में नहीं हार सकते हैं। 34 विधानसभा के वार्ड है, हम आज यहाँ पर जितने पार्षद बैठे हुए हैं शहर विधानसभा के और ग्रामीण विधानसभा के अलग, हम संकल्प लेके उठेंगे, हमारे क्षेत्र में हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे कि आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर किसी भी कीमत के अंदर बिल्कुल साफ कर देंगे हमारे विरोधियों को। ये संकल्प लेकर अगर काम करेंगे तो हमारा नगर निगम में पार्षद बनना साकार हो जाएगा। महापौर आदरणीय टाक साहब के नेतृत्व में हमारा काम करना साकार हो जाएगा। बाकी कोई मतलब नहीं है, समय निकल रहा है, 11 महीने निकल चुके हैं और 2 साल निकल जाएंगे और लास्ट का जब 1 साल बचेगा लोकसभा विधानसभा नगर निगम के चुनाव हो, 1 साल तो पूरा उसमें निकल जाता है। अधिकारी को घाटना ही बंद कर देंगे, अधिकारी आपको रेस्पॉन्स देना ही बंद कर देंगे। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सब मिलकर संयुक्त होकर मुकाबला कर कांग्रेस का शासन काम करना कितना मुश्किल है। आप बहुत सारे लोग कहते हो ना अधिकारी घाटते नहीं है, वो उसका कारण एक ये भी है, शासन हमारा नहीं है, शासन हमारा नहीं है। हम अधिकारी को कहते हैं, अधिकारी इग्नोर कर देता है, उसको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, फिर भी महापौर जी सबको विश्वास और साथ में लेकर काम कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार बहुत कुछ बोल दिया, ज्यादा तो मन में जो भावना उभर रही थी वो मैंने यहाँ पर व्यक्त की है। आपको सबको यहाँ पर छोगलाजी भाई साहब ने बुलाया, सबका बहुत प्रेम से भोजन करवाया और जैसा फेंकने का उदाहरण विजय भाई साहब ने कहा ना, बात तो सही है, भूख तो लागी नहीं है खाने के बीच में और वक्ता, बाकी में मैं तो वक्ता के नाते नहीं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, टाक साहब के मार्गदर्शन में, टाक साहब के आशीर्वाद से हम यह बोर्ड शीर्ष ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 5 बोर्डों के बहुत अच्छा काम किया, उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर राजस्थान के अंदर अपना नाम कमाएंगे। यही भावना व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को तसल्ली से सुना, ध्यान से सुना, कुछ मैंने कह दिया हो तो क्षमा याचना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती भाई साहब, आप मेरे छोटे से निमंत्रण पर पधारे हैं, बहुत खुशी होती है। रही बात की पार्षद बनने की, तो एक दिल में तमन्ना थी, मेरी पत्नी भी 3 बार पार्षद रही, इससे पूर्व के बोर्ड में वो भवन अनुमति की अध्यक्ष थी, तो वो जब भवन अनुमति के अध्यक्ष बनाई तो बहुत बड़ी बात है हमारे परिवार के लिए, हमारे भोई समाज के लिए या सब दोस्तों के लिए। लेकिन जिस दिन बनी उसी दिन घर पे आकर कहा कि सबसे पहले तो तुम्हारे हजारों दोस्त थे उस उदयपुर में, तो नगर निगम की भवन अनुमति तो तुम मेरे लिए किसी को फ़ोन मत करना, किसी के लिए मेरे को फ़ोन मत करना, और ये दोनों बच्चे बच्ची तुम्हारे सामने, इसके ऊपर हाथ रखो, किसी की चाय भी मत पीना। तो ये मेरी पत्नी बैठी हुई, इसने कहा हुआ है,
पार्षद का चुनाव लड़ा तो भी उसने यही बात करी, जबकि मैं तो हो ही नहीं छोटा है, तो सबको मालूम है। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि कभी जिंदगी में तो आप भी कई सारी महिला पार्षद है, तो मेरी पत्नी भी 3 बार रही, न तो कोई संगठन का 25 सालों से ये कह सकता है घनश्याम माली या गलत थी, क्योंकि सब लोग जानते हैं। तो कई सारी महिला पार्षद इस तरह की शिक्षा भी ले, अगर पार्टी में आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना है तो सारी मना करता रहो, अगली बार कोई नहीं पूछेगा। ये तो होता ही है। तो किसी भी तरह से किसी भी कंडीशन में ऐसा होता है, कई बार होता है कि अरे छोगालाल तू पार्षद रहते भारत जी ने ग्रुप में तू क्यों है? अरे भाई मैं क्यों, हमारा कोई ग्रुप है ही नहीं यार। उदयपुर शहर का जो काम कर रहा मैं वहाँ हूँ, और उदयपुर शहर का ठीक काम कर रहा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, तेरे नाराज होना तो है। रही बात अब ताक साहब की, ये आदरणीय है, मैं भी इनको 20-25 वर्षों से जानता हूँ, कारण कि ये अधिकारी रहते हुए भी जब भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उदयपुर का कोई संचलन होता, मीटिंग होती, तो सबसे ज़्यादा पहले संचलन ये अपने महेश्वरी सदन में होते थे, सही है भाई साहब। और वहाँ पर टाक साहब भी आते थे कि गोविंद सिंह जी टाक मोटरसाइकिल लेकर, तो हमारी रस की दुकान के सामने खड़े होते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। हम कहते थे कि भाई साहब इधर रुक जाओ, मैं खड़ा करता हूँ सेकंड, आप जाके आओ। दूसरी बात यह है कि जो सिंह जी की पुलिया बनाई साहब, कौन पानी में पुलिया बना सकता है? इंजीनियर मना कर देता है, साहब ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपने बना दी। सेवाश्रम पुलिया का भी नक्शा आपका ही है, आपने खड़ा रहकर पूरी बनवाई। अभी अभी जो प्रताप नगर जो हाईवे देख रहे हैं अपन, नगर निगम और यूईटी द्वारा बनाया, लेकिन उसका नक्शा किसने बनाया? टाक साहब ने। कुल मिलाकर जो भारत जी ने कहा नहीं कभी कि नगर निगम में ठेकेदार और अधिकारी किस तरह से कमाते हैं सब जानते हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे यूआईटी हो। बड़े बड़े टेंडर लेते हैं, चाहे वो 10 लाख का काम हो तो 20 लाख का टेंडर लग जाता है। हमारे महापौर साहब निगम में देखते हैं कि भैया इधर आ, ये पुलिया तो 10 का टेंडर क्यों 5 लाख में बन सकती है, उसको वापस बुलाते हैं और उस टेंडर को कैंसिल करके फिर 10 लाख के टेंडर को कम पैसों में करवाते हैं, यानी कि जनता का पैसा और निगम का पैसा बचाते हैं। इस तरह का इनको IQ है। तो हम सब लोग साथ दे रहे हैं सर, सभी देंगे, ये कंफर्म है। उदयपुर का बोर्ड अभी तो क्या है, 1 साल ही नहीं हुआ, 11 महीने भी है, बहुत बढ़िया बनेगा। तो आप आशीर्वाद स्वरूप हम सबको कुछ और मार्गदर्शन दे साहब। आदरणीय टाक साहब कि भारत जी ने सारी बात बता दी और रही गई कसर छोगला जी भी कर दी। मंचासीन श्री महानुभाव, सामने विराजमान भाइयों और बहनों, आज छोगला जी ने जो बहन हंसा जी का सपना था और जो उनकी मेहनत थी, उसका आज उन्होंने हमको दर्शन कराया। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भोजन भी जो है इतना अच्छा बन रहा है, अभी से कुछ थोड़ी बहुत खुशबू आ रही है, तो लगता है कि हम लोग बाद में उनको और धन्यवाद देंगे। जहाँ तक सवाल है कि आप लोगों से ज़्यादा मेरा परिचय नहीं है, खाली ये विजय सिंह जी से हमारा पूरा परिचय है नौकरी के टाइम के अंदर भी। इनके जो गुरु कहिए या बड़े शिष्य थे शंभू सिंह जी खमेसरा, वो और विजय सिंह जी, ये हमारे बहुत संपर्क में आते थे। तो मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि कितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं ये, और कितने डेडिकेटेड थे मजदूरों के लिए, गरीब वर्ग के लिए। इसके लिए तो आज भी मेरे को लगता है इनके लिए मेरे को बहुत बहुत यूँ आदर भाव है इनके लिए, विजय सिंह जी के लिए। आज आप लोगों ने कार्यक्रम रखा छोगला जी का, हम इनके बहुत आभारी हैं और बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हंसा जी के दर्शन भी हमको आज कराए इन्होंने। मैं के बाद तो हमको रास्ते में मिल गए होंगे, पर 11 महीने के अंदर इन्होंने पहली बार दर्शन कराए हैं। इनके लिए मैं छोगला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके अलावा आपकी चैनल के थ्रू सारे दुनिया के जो है हमको सारी शेयर कर देते हैं। रात को 11-12 बजे जो डेन मेवाड़ से जो आती है खबरें, और उसके अंदर जो आप चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो
फ्रैंकफर्ट हो, चाहे वो पेरिस का हो, इटली का हो, ये सब करके हमको इतना एंटरटेनमेंट करते हैं। ये साथ में हंसा जी भी आते हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पारसी ने बताया ना कि आप हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में चले जाओ तो छोकरा जी के जरूर कोई न कोई लोग मिल जाएंगे। तो ये यही कारण है, और हमको भी एक तरह से ये सारा दिग्दर्शन कराते हैं। छोकरा जी इतने प्रेमी सज्जन है कि मेरे को भी एक 3 दिन बाद नहीं मिलते ही है तो लगता है छोकरा जी आप हो कहाँ आजकल। फिर अभी भी जस्ट पता लगा कि इनका थोड़ी पथरी हो गई तो थोड़े बीमार हो गए, अभी जरूर ये 4-5 दिन से हमारा मिलना नहीं हुआ। और इवन जितने भी पार्षद लोग हैं अगर छोकरे से नहीं मिलते हैं तो इनको बड़ी यूँ ऐसा होता है कि क्या हो गया। तो हमको बड़ा इंटरटेन कराते हैं, बड़े अच्छे हंसमुख हैं और कोई टेंशन नहीं देते हैं। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बंधुओं, अपने जो अभी थोड़ी सी अपनी नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धीरे धीरे इसको सिस्टम्स को ठीक कर रहे हैं। और अगले साल तक हम सोचते हैं कि जो आप लोगों ने कार्य सोचा है, जो आप अपने वार्ड में करना चाहते हैं, वो हम जरूर पूरा करेंगे। अभी थोड़ी सी स्थिति अपनी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और आप फिर अपने सारे वार्ड के अंदर जो भी आपकी जेन्युइन डिफिकल्टी होगी, जो जेन्युइन काम होंगे, जरूर अपन पूरा करेंगे। ऐसा ध्यान रखें, ऐसा मत सोचें कि हम आए और हमारा भी काम नहीं हो रहा है, तो सिर्फ फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो इसको आप ध्यान रखें और इसको बियर करें। और अगले साल से हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी कार्य कराने की जो क्षमता है और आप लोगों की जो चाहना है उसको पूरे करेंगे। पुनः मैं छोला जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको बुलाया और इस तरह इतनी सुंदर जगह पे, और ये भी एक हिल टॉप के ऊपर टाइप आ गया और सारा दृश्य उदयपुर का जगह से आया। इसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का आशीर्वाद मिला है तो हमें तो खुशी है ही है। अब कोई गीत संगीत कोई गाना चाहे तो गा दो बोली जाओ। आदरणीय सभी समान भाइयों बहनों, सम्मानित मंच, आज जो मैं पहली बार फंक्शन में आई हूँ तो इनकी तारीफ सुन रही हूँ। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जब ये इंजीनियरिंग में थे तो काम से 4 बज जाते थे, तभी भी खाना खाने नहीं आते थे और सारा दिन काम काम। मैंने कहा कब ये रिटायर्ड होए और कब आराम मिले मेरे को, कब से सारा दिन। और आप लोग सब नगर निगम वाले हैं तो आप नगर की सफाई की तरफ ध्यान देते हो। और मैं पहले कई बार, मेरे को भी पार्षद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा मैं नगर को साफ करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपने घर को साफ रखूँ, अपने हस्बैंड को अटेंड करूँ टाइम पे, वही मेरे दिमाग में था। और इनको मैंने सन 57 में, जब मैंने इनको देखा 57 में, न तो हमारी शादी हुई न हमारी सगाई हुई, तब इनको मैंने नाता मैंने कहा ये लड़का तो बहुत ही तेज है। और आज आप लोग काम कर रहे हो, वो आज भी इनमें मेहनत की वही लगन है। मैं इनको कई बार अभी भी 4 बजे तक ये खाना खाने आते हैं, तो मैं कहती हूँ अब तो कम से कम उम्र का ख्याल करो। पर इनके दिमाग में काम पहले है। इवन अभी तो ऑफिस में गाड़ी मिल रही आ रही है। डूंगरपुर में जब ये आईएन थे तो बिल्कुल ये रूम और ये ऑफिस ऐसे था। इनको सर्वेंट को बुला के कहती कोई उदयपुर से आया, 4 बज जाती सुबह के खाना में कमी तो आके बोलते कौन आया? मैंने कहा कोई नहीं आया, आप खाना खा लो, तू तेरे खा ले, मेरा काम। यानी इनको काम की इतनी लगन है कि इतना ऐसा व्यक्ति मैंने भी कभी नहीं देखा। आज भी ये इतना वर्क करते हैं। और मैं अभी दिवाली की सफाई में थक जाती हूँ, काम करते करते, घर का सफाई करते करते। अगर रात को 12 बजे भी मैं कहूँगी कि मुझे कॉफी पीनी है तो ये मेरे लिए कॉफी बना के लाएंगे। यानी बाहर तो करते हैं, जो करते हैं घर में भी है, पूरा सहयोग देते हैं। आज भी इन्होंने इंजीनियरिंग लाइफ में कभी ये नहीं सोचा कि मैं अफसर हूँ। इन्होंने हमेशा सादा ऑफिस जाना है, बचाए जैसे कपड़ा है, कॉलर फट रही है तो फट रही है, चल दो। ये नहीं कि मैं अफसर कई बार मुझे डांट के कहना पड़ता था कपड़े तो ढंग के पहनो, वो पहनो, घर की सफाई में। और आज ये नगर निगम के जो इनको काम मिला है वो भी कटारिया भाई साहब ने इनको फोर्स किया। ऐसे व्यक्ति हैं ये कि बहुत ही मेहनती हैं। इस उम्र में जब अफसर रहकर आदमी आराम करते हैं कि हम तो अफसर हैं, हम क्यों ऑफिस जावें, पर इन्होंने लाइफ में साइट पे भी वर्क जा के काम किया है।
घर पे कभी सोना आराम नहीं किया। लेबर क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, सब वर्क देख करके एक बार कॉन्ट्रैक्टर लोग सीमेंट खा जाते हैं, तो वो रेती में सीमेंट कम थी, उसी समय इन्होंने मसाला सारा नदी में फेंक दिया। जब माई ब्रिज बन रहा था कि मैंने कहा था कि इतनी सीमेंट मिलाना क्यों नहीं मिलाई तुमने, तो जा के काम चेक करना, मतलब तो उससे भी बहुत वो होता है। और ये हमेशा लेबर को भी लगाए रखते हैं। जैसे घर में सासू जी होती है ना, तो बहुएं क्या कहती, अरे सासू जी काम पड़े हुए, अपने पहला काम करना, सासू जी लड़ेगा। उसी तरह से अगर ये ज्यादा बड़े मत करो नहीं, उसी तरह से ये अगर जब तक ये वहाँ बैठे रहेंगे तब तक सब लोग डर के मारे काम करेंगे। और अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति को आपने चुना है कटारिया जी भाई साहब ने। पर कुछ लोग गालियाँ भी देते होंगे कि अरे कैसा मेहर आया रे, सारे दिन काम तो इसी मेहनती अच्छा है कि इनकी वजह से अगर उदयपुर शहर अच्छा बन जाता है तो मुझे भी मैं भी उदयपुर की हूँ, इसलिए उदयपुर में शहर अच्छा बने इसके लिए मैं बहुत बहुत चाहती हूँ कि अच्छा बने और आप लोग सब इनके साथ अच्छा काम करें। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये है भाभी जी, यानी कि हमारे महापौर साहब की धर्मपत्नी। दूसरा ये कि पूर्व जो सभापति थे युष्टर जी भाई साहब कुमावत, उनकी सगी बहन है। इनके सबसे बड़े भाई का नाम अशोक जी, जो भारतीय जनसंघ के बहुत कर्मठ थे। भाभी जी, आज हमें तो ज़्यादा खुशी है कि भाई साहब के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। अब हमें बस ये आशीर्वाद दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेहनती बना देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तू धार नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब सब लोग गाना गाएंगे एक साथ। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी में आजा, पर देख तू जो रूठ के चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी। क्या
एक बार चालू हो गया, पहले तो कॉन्फ्रेंस ऊपर थी। आदरणीय रविंद्र जी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी पधार चुके हैं। उसके बाद में किरण जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री और गजपाल सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। उसके बाद में प्रमोद जी सामंत जी जस्ट आने वाले हैं। किरण जी आपका भाषण तो हो गया, पर खड़े तो रह सकते हो बिल्कुल तो ऊंचा भी लगता है। चीनी पदों में प्रमोद जी सामंत साहब पधारने वाले हैं। प्रमोद जी साहब और जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि ऊपर मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजिट है आदरणीय प्रमोद जी साहब पधार चुके हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हंसा माली जो कि भारतीय जनता पार्टी से रोटी मालकिन है, वो आदरणीय नरेंद्र जी साहब का स्वागत करें। अब हमारे संगठन के वरिष्ठ श्रीमान प्रमोद जी सामर का स्वागत करें। किरण जी जैन जो कि भारतीय जनता पार्टी में पार्षद पूर्व में रह चुकी है और आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री है। इसके बाद में एक और महामंत्री गजपाल सिंह जी और एक बार और महिला मोर्चा के इसका स्वागत करो नहीं, मेरे सबके सामने आ जाएगा। मुझे मालूम है स्वागत हो गया, एक बार और डबल स्वागत किस्मत वालों का होता है। आदरणीय साहब जैसा कि मुझे मालूम है कि संगठन के काम में आप सब बिजी हैं। अगर जो आप लोगों ने संगठन है जो नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, छठा बोर्ड बना है, इस बात बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रमोद जी मिश्रा, रविंद्र जी मिश्रा, किरण जी, हम सब लोग पार्षद नगर निगम में ये भी रह चुके हैं, पहली बार खड़ा हुआ इंसान भी पार्षद रह चुके हैं। आदरणीय साहब आज बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अच्छा था, महापौर साहब ने बता रहे। सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद चाहूँगा कि नगर निगम के पार्षदों को आशीर्वाद हो सकते हैं, क्योंकि मेरे निवेदन में सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण है। आज वास्तव में बहुत खुशी की बात है, बहुत छोटा है और उनकी जरूरत नहीं कि मुझे अवसर निकाले जो कि हमारे बिहार जिला भाजपा पार्टी जबरदस्ती है। तो कोई छोटा पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए और राजस्व से अपने अधिगम करते हुए काम कर रहे हैं। आज एक टीचर भी हम स्वयं बोलकर करते हैं, हम सभी पार्षद को किया राष्ट्र को प्रदान कर दिया है। इन नए बोल के माध्यम से आपस में समन्वय, एकता और भाईचारे की भावना विकसित होती है और जो कुछ शहर के विकास के बारे में इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से आपस में घुलने मिलने का अवसर आता है, अपने विचारों में आदान प्रदान होता है और मैं सोचता हूँ कि कार्यक्रम करना चाहिए। आपने सबसे पहले जो पहल की है मैं इसलिए आपको साधुवाद देता हूँ और शहर के विकास के लिए आदरणीय मेहरा साहब ने जिस प्रकार से एक स्वप्न देखा है और जो सभी स्वप्न सबलीकृत हुए हैं, मेरा मानना है कि बहुत ही विकास की कसौटी पर खड़ा रखेगा और सभी पार्षद उनको मिलकर एक विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आपस में प्रेम समन्वय सहयोग लेकर जनता की आकांक्षा जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। मेरा एक सुझाव है आप लोगों को, जो भी समिति अध्यक्ष ने जानवर की है, पार्षद नियुक्ति समिति में इस शहर के विकास में, इस शहर के विकास में कहाँ किस प्रकार की कमी खामी आ रही है, कौन सी समिति के कार्य की समीक्षा होनी चाहिए, हमें अपने अच्छे कार्य की समीक्षा भी करना चाहिए, जनता किस प्रकार के सुझाव आए और उसके अनुसार हम शहरों के काम को अच्छा बना सकें। यही भावना को आपने ध्यान में रखकर शायद मुझे बुलाया और आज हमारा सौभाग्य हमारे प्रमोद सामर साहब, हमारे महिला वर्ग के सभी पार्षद हैं, यह जिसमें आपका मन है सबका साथ, जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा सबका साथ
सबका विकास सबका किरण जी भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द है और ये 2 मिनट बाद मालूम है बोलिए आप पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शिवानी साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद सांबर साहब, महामंत्री आदरणीय गढ़पाल जी, महिला मुख्य अध्यक्ष किरण जी तांडे और हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष बहन हंसा जी, चोगालाल जी धर्मपत्नी और चोगालाल जी जो पार्षद हैं और समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा आयोजन आज इस समय पार्षदों के साथ किया है। उसको एक बहाना है, केवल सेवा का माध्यम ही इन्होंने राजनीति को बनाया है। सभी पार्टियों ने पूर्व में भी सभी बोर्डों ने बहुत अच्छा काम उदयपुर शहर की जनता के लिए किया है और आगे भी मैं सोचती हूँ कि यह बोर्ड जो है पुनः एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और शहर की जनता के लिए विकास के काम करेगा। एक बार पुनः कटेरा साहब का मार्गदर्शन हमेशा बोर्डों को मिलता रहा है, इसलिए शहर की जनता का आशीर्वाद सभी पार्टियों पर बढ़ा हुआ है और ईश्वर का विश्वास हमारे साथ है। इसलिए मैं एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देती हुई ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे काम हो, पार्षद मिलजुल कर कार्य करें और सेवा को राजनीति का माध्यम बनावे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे नगर निगम में मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद बैठे तो पधारे हैं, उपमहापौर जी पधारे हैं, महापौर साहब पधारे हैं और संगठन की ओर से भी जैसा कि मैं बता रहा हूँ आदरणीय रविंद्र सिंह साहब, आदरणीय प्रमोद जी प्रसाद, श्रीमती किरण जी और गजपाल सिंह जी वह पधारे हैं सभी। अब मैं गजपाल सिंह जी से 2 शब्द कहे हैं। हम सबके मार्गदर्शक से जिलाध्यक्ष प्रमुख भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद जी सांबर साहब, बहन किरण जी, भाई चोगालाल जी, बहन हंसला जी, किरण जी और समस्त पार्षद। मैं चोगालाल जी आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नगर निगम के पार्षदों ने जो इस कोरोना महामारी के अंदर जो सेवा कार्य किया है, निश्चित तौर से आप सब भलाई के पात्र हैं और हम सब इस बात में खुशी से मानते हैं कि शहर विश्व के अंदर एक खूबसूरत सुंदर शहर के अंदर खुला है। तो आप सब भूमिका बहुत अच्छी करती। एक बार पुनः चोगालाल जी को बहुत बढ़िया बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद गजपाल सिंह जी। अब हमारे संगठन के वरिष्ठ श्रीमान जी प्रमोद जी साहब, हम सब लोग जानते हैं कि प्रमोद जी साहब भारतीय जनता पार्टी में कई सारे वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष के या प्रदेश स्तर के पदों पर भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं और पूर्व में आप भी नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, निर्माण में भवन दोनों ही रह चुके। इतनी खुशी की बात है। तो बात और अब हम तो चाहते हैं कि क्योंकि प्रमोद जी जो साबर है वो एक जिसको कह सकते हैं हिंदी में शुद्ध चाणक्य। चाणक्य किसको कहते हैं कि कैसे चुनाव जिताया जाए। कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को जिताया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को जिताया जाए, इनमें वो सारी कलाएं हैं। क्योंकि हम लोगों से इनसे सीखना चाहिए। थोड़ी आवाज कम कर देते हैं, गूंज नहीं गई हो, इको खत्म कर। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि व्हाट इज दिस प्रमोद साबर। प्रमोद साबर ही है वो तेज है क्योंकि गणित समझते हैं कौन सा बार हार रहे हैं और कौन सा बार जीत रहे हैं और किस बार को हार रहा है तो उसको कैसे जिताया जाए। क्योंकि आज से मान लो 25 साल पहले भी मेरी पत्नी फर्स्ट बार पार्षद बनी थी, तब सुंदरवास में मेरा मकान भी नहीं था, सुंदरवास मेरे लोग जानते ही नहीं थे और पत्नी बच्ची जैसी थी 25 साल पहले। तो ठीक है, तो इन्होंने 2 कार्यकर्ता ऐसे लगाया उस जमाने में 25 साल पहले कि क्योंकि मुझे तो की जेल को जीतने के लिए भेज दिया, आपने बोलवाड़े में भेज दिया। ये कहा था किरण जी कि तुम अपने पत्नी का काम नहीं करोगे, वो चोगालाल जी तुम तो जाओ बोलवाड़े में। आज से 25 साल पहले मदन जी ने, दुल्ले सिंह जी ने, प्रमोद जी ने सबने कह दिया हंसा वाली को हम जिताएंगे। तो प्रमोद जी ने और इन सब लोगों ने उस जमाने में दुल्ले सिंह जी ने, मदन जी मोगड़ा ने, इन्होंने भी विशेष जो संगठन के या विद्यार्थी परिषद के जो तो इस तरह से जिताया मेरी पत्नी को। फर्स्ट 25 साल पहले तो बच्ची है, इतनी परेशान तो कुल मिलाकर आदरणीय प्रमोद जी
ये झगड़ने की बात नहीं है। संगठन में कैसे जीत हार होती है, कई सारे पार्षद हार गए, ये हारे तो मतलब या तो ठीक रणनीति नहीं थी उन लोगों की। जितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस बार ज्यादा हारेगा, वो बहुत या तो उनकी लड़ने की रणनीति ठीक नहीं थी इसलिए वो हार गए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद तो हार नहीं सकता है। पिछले बोर्ड में तो नाम मात्र के कांग्रेस के 3 पार्षद थे, इस बार 21-22 आ गए। इसका मतलब जो पार्षद था या तो अपनी हेकड़ी में रहा या उसकी रणनीति ठीक नहीं थी, मेरा ऐसा मानना है। आदरणीय भविष्य में कोई चुनाव न हारे प्रमोद जी साहब, क्योंकि चुनाव तो होते रहेंगे। 4 साल बाद वापिस नगर निगम होगा, 2.5 साल बाद एमएलए का चुनाव होगा, तो वहां से हारे नहीं और उसके लिए हो सकते हैं। सम्माननीय महापौर जी, सम्माननीय महापौर जी, उपमहापौर जी, हमारे संगठन के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, महामंत्री जी और जिनके आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ आदरणीय शोभालाल जी। वैसे तो वर्तमान में चुनाव का दौर है और चुनाव के इस दौर में लोकतंत्र के सबसे मजबूत पायदान पंचायत राज का चुनाव है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी अस्वस्थ होने के बावजूद भी इसी चुनाव की यूसी कर रहे हैं। पंचायत राज चुनाव में हम पहली बार गत चुनाव में पूर्ण बहुमत से जिला परिषद अध्यक्ष नहीं, और हम ये चाहते हैं जैसे अपने नगर परिषद उदयपुर में एक नया इतिहास पूरे राजस्थान में रचा है कि बारंबार नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनता रहा और सभी पारीवार 25 साल तक के 24 साल के पायदान पर है। ऐसा ही पंचायत राज में हम बारंबार जीते और उत्तरोत्तर प्रगति करें। इस निमित्त भी क्योंकि आप सब लोग जानकार हैं और बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ करके दीक्षित हुए हैं, मैं आप सबको पंचायत राज के लिए भी निमंत्रण देने आया हूँ। आज आप सबकी महती आवश्यकता अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने परिचय के आधार पर पंचायती राज में है। भाई छोगलाल जी ने पिछले चुनावों का जिक्र किया। संगठन के चुनाव में जीतना एक ही मात्र लक्ष्य है कि हमारा संगठन सर्वोपरि है। हम ऐसी टीम को एक साथ लेके काम में लगाएं, काम का नियोजन करें, विकेंद्रीकरण करें, हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्य के लिए कार्यकर्ताओं की खोज हमारे पास हर समय उपलब्ध रहे और उसका मूल मंत्री हमारा बूथ पर है, जिसके लिए हम निरंतर आपको कार्यक्रम देते हैं और उसी कारण से हमारी टीम और उसका हरावा दस्ता तैयार होता है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपके के नेतृत्व में आदरणीय महापौर जी, उपमहापौर जी के नेतृत्व में लगातार हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं और उदयपुर पर विशेष दृष्टि हर आने वाले पर्यटक की निश्चित रूप से रहती है और हमारा देश में शीर्ष स्थान है, विश्व में रहा है और एशिया में रहा है, उसको कैसे बरकरार रखें, इस निमित्त आवश्यक है हम सब एक टीम के वर्ग के रूप में अपने कप्तान के साथ जैसे टीम खेलती है वैसा हम एक साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़े और मुझे विश्वास है कि ये बोर्ड के स्वर्णिम अक्षरों में नया इतिहास लिखेगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और आदरणीय छोगालाल जी, आदरणीय महापौर साहब का, भाई भारत जी का सहित आप सभी पार्षद बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको निमंत्रण देता हूँ आगामी 1 माह पंचायत राज के चुनाव में आप अपनी क्षमता के अनुसार, परिचय के अनुसार अपने स्वयं को इस काम के लिए आगे प्रेरित करें कि हम आपको किसी जिला परिषद वार्ड या पंचायत समिति वार्ड में आपका पूर्ण उपयोग कर सकें, क्योंकि केवल नगर निकाय से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र के दोनों पायदान हैं जो नीचे के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं, वो नगर निकाय और पंचायत राज। आप सबको जो अवसर मिला है अपने साथी को भी आगे बढ़ाने का अवसर दें, इसलिए आप सब अपने समय का आने वाले 1 माह में त्योहार को मनाएं और हम सब
मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत रविंद्र जी भाई साहब का, किरण जी का, प्रमोद जी का, गजपाल सिंह जी का, सबका धन्यवाद। और किरण जी ने भाषण अपना पहले दे ही दिया। आप भी सोच रहे होंगे हम भी तो एक एक शब्द कह दो, एक एक मिनट में मुंह खोल गए। आज हम सब यहाँ पर आए, चोगालाल जी भाई साहब ने हमें इतनी मनोहार के साथ बुलाया और अपनी इस सपनों का महल दिखाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें कुछ उनसे प्रेरणा भी मिली कि उनकी वाइफ 3 बार पार्षद बनी और उन्होंने किस तरह से काम किया। तो हम निश्चित ही उनको देखकर आगे अग्रसित होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो एक एक जना सब शब्द बोल लो ना, आप लोग जा खुद नहीं हमें बोलना तो खुद नाम ही बोल जाओ। आज ये जो छोगालाल जी भाई साहब ने हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम में बुलाया, अति सुंदर प्रोग्राम था और इनके सपनों का महल हमें दिखाया, बहुत अच्छा लगा और हमें यहाँ आके बहुत बढ़िया लगा। आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। कुसुम जी बोलो। छोगालाल जी भाई साहब, अरे हमारी तारीफ नहीं, दूसरे धन्यवाद। आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगा आपका ये, और खाना भी बहुत टेस्टी था। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी मुकेश जी बहुत अच्छा गाना गाएंगे देशभक्ति का, आप लोग भी गाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इस चोले को पहन शिवानी खेले अपनी जान पे, जिसे पहनना सी रानी मिट गई अपनी जान पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला मस्तों का चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती शिवानी खेले अपनी जान पे, जिसे झांसी की रानी मिट गई अपनी जान पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।